करना चाहता हूं। आज मेरे प्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान जी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मुझे उन्होंने दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था। आज जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यूपीए सरकार के आगे चिट्ठे खोलने का काम दिल्ली की सड़कों पर शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। मैं आभारी हूँ शिवराज सिंह चौहान जी का। उन्होंने किराड़ी देख ली होगी कि इस किराड़ी की क्या दुर्दशा की हुई है। मैं गारंटी लेकर आया हूँ नरेंद्र मोदी जी की, और मैंने शिवराज जी के साथ काम किया है। मैं उनकी जनभावनाएं जानता हूँ, और मैं उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को खुशहाल किया है, उनके सीख कर उनके नेतृत्व के अंदर इस किराड़ी का विकास करूंगा। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वह यहाँ की जनता को संबोधित करे और मुझे आशीर्वाद दे। आदरणीय शिवराज सिंह ने बच्चों को, बेटियों को कहां से कहां खड़ा किया। किसानों के लिए जो खरीद का काम शुरू हुआ वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किया, और पूरे देश के सभी 27 राज्यों ने उसका अनुसरण किया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, मेरे मित्र, मेरे साथी, और उनकी क्षमताओं को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जब गुजरात में भूकंप आया था तब योगेंद्र चंदोलिया जी और उनकी टीम को लेकर मैं गुजरात की जनता की सेवा करने गया था, और योगेंद्र जी और उनकी टीम ने दिनों रात मेहनत करके गुजरात को सजाने संवारने में पूरी मदद की थी। किराड़ी वालों, ये योगेंद्र चंदोलिया ही जल भराव की समस्या से किराड़ी को मुक्त कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हमारे नेता आदरणीय अनिल झा जी, समय कम है, मेरी पंजाबी बाग में एक और सभा है, इसलिए माफी चाहते हुए आदरणीय मंच और किराड़ी के मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली वालों का नहीं हूँ, आज तक किराड़ी वालों तुम्हारा भी मामा हूँ। समय कम है, अब समय कम है, 10 बजे के पहले एक सभा खत्म करनी है। और मामा का मतलब होता है जो अपने भांजे भांजियों से, जनता से दो माँ के जितना प्यार करता है, वो माँ। और आज अनिल जी ने भी मुझे बताया, और योगेंद्र जी ने तो संकल्प ले लिया, मामा भी दिल्ली आने वाला है, चिंता मत करना। और रिकॉर्ड वोटों से जीत के आऊंगा, और योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ मिलकर किराड़ी की जल भराव की समस्या का समाधान करके आपको दिखाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया, तबाह और बर्बाद किया। ये आम आदमी पार्टी नहीं बनी, अरविंद अहिंकारी पार्टी बन गई। आप बताओ भाइयों और बहनों, ये भारत है जहाँ माँ, बहन और बेटी का सम्मान सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में मैं कोई कार्यक्रम शुरू करता हूँ तो सबसे पहले बेटियों की पूजा करता हूँ। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं, बोलो सही बात है कि नहीं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वहां निवास करेंगे जहाँ माँ, बहन और बेटी को सम्मान की इज्जत से देखा जाएगा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी की आपकी नेता एक बहन आपसे मिलने आपके घर जाती है और वो घर का है शीश महल, आर वैगन से शीश महल, यही कहते हैं ना, शीश महल बना हुआ है। अब उस शीश महल में क्या क्या है ये बताने का समय नहीं है। 3 करोड़ का तो बाथरूम है, बाहर आम आदमी, धन्य तुम्हारे माता पिता को, ऐसा धूर्त और झूठा आदमी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। जो ये कहता था कि सरकारी घर नहीं लूंगा, वैगनार से ही आऊंगा जाऊंगा, उसने अरबों का घर बनाया है और उसी घर में मिलने जब उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सदस्य जाती है तो अरविंद केजरीवाल मिलते नहीं है, उनके पिए उस बहन की पिटाई करते हैं, लात और घूंसों से मारते हैं। शर्म आना चाहिए अरविंद केजरीवाल, शर्म आना चाहिए। तो माँ बहन और बेटी की इज्जत और मान सम्मान करना नहीं जानते? बताओ मेरे बहन और भाइयों, जो घर पे आने पे अपनी पार्टी की बहन कोई पिटवाए, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसके दिल में इंसानियत है? सुन लेना अरविंद केजरीवाल, ये वो भारत है कि एक द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश हो गया था। ये दिल्ली है और दिल्ली की जनता कभी माँ बहन बेटी का अपमान सहन नहीं करेगी, ये सुन लेना। ये कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, चोर चोर मोसेरे भाई अभी रो रहे हैं कि मोदी जी हमें जेल में डाल रहे हैं। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, कोई किसी बहन को पीटे तो जेल में डालना चाहिए कि नहीं? अरविंद केजरीवाल जेल में डालेंगे तो क्या भारत रत्न देंगे उसे? आप बताओ, पहले ऐसा होता था कि नेता मंत्री पैसा खा जाए तो पकड़ा नहीं जाता था जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, और जनता को लगता था कि यार नेता पैसा खा जाए तो अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाऊंगा। तो आप बताओ, कोई मंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करे तो जेल जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, जेल जाना चाहिए कि नहीं? क्या जनता को लूटने का लाइसेंस तुमने ले लिया? और जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं वो सुन लें, जो अभी तक जेल नहीं गए, बेईमानी की है तो वो भी जेल जाएंगे, बेईमान बचेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 तक कितने घोटाले हो रहे थे देश में, जमीन आसमान पाताल, सब में कांग्रेस ने भी घोटाले किए, सब में कांग्रेस ने घोटाले किए। और आज कांग्रेस और आप वाले तो कहते थे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके इनने पार्टी बनाई, अब इन दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन नहीं है दिल्ली वालों, ये ठगबंधन है, ठगबंधन। ये जनता को ठगने के लिए इन्होंने बनाया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ मैडम सोनिया गांधी रायबरेली की जनता से कह रही है मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप रही हूं। कितने साल के राहुल गांधी पता है क्या किसी को? कितने साल के? 54-55। अब कोई मासूम बेटा होता तो गोद दे देते कि संभालना इसको। अब किराड़ी वालों मुझे बताओ, जिसको संभालने के लिए सोनिया जी राहुल गांधी को दे रही है, सोनिया गांधी रायबरेली वालों को राहुल गांधी को दे रही है। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो देश को संभाल सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, संभाल सकता है क्या? अभी कोई कह रहा था उम्र 55 की दिल बचपन का। अनिल बोल रहे, बताओ ऐसे लोग देश चलाएंगे क्या? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई?
आपने झंडा फहराया कि नहीं केसरिया? बहनों ने दीपक जलाए कि नहीं? सारा देश प्रसन्न था, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बताओ। पूरा देश प्रसन्न था, लेकिन कांग्रेस आंसू बहा रही थी। कहां से मंदिर बन गया, कैसे मंदिर बन गया। और तो सुनो, जब इनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप भी पधारिए, तो बताओ इनको जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन इनकी खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई और लिख कर मना किया उन्हें, हम नहीं आएंगे, मुहूर्त नहीं है। अरे भगवान राम के जन्म का कोई मुहूर्त होता है क्या? बताओ। उनका मुहूर्त निकाल रहे अंसारी बंधु का, जिनने बाबरी मस्जिद का केस चला था, लेकिन राहुल गांधी नहीं गई, सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका गांधी नहीं गई, खड़गे साहब नहीं गए। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मती पहले हटे, विनाश काले। जोर से बोलो, राहुल गांधी को सुना जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। अब बताओ, ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? ऐसी आपको वोट देना चाहिए क्या? अरे हमारे तो नेता तय है, भारत के प्रधानमंत्री होंगे भाजपा और एनडीए के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। किराड़ी वालों, में आपसे कह रहा हूं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तक धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों को विनाश के लिए मैं बार बार आऊंगा। आज सज्जनों के उद्धार, जनता के कल्याण और दुष्टों के विनाश के लिए नरेंद्र मोदी आए हैं, भगवान का वरदान। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत की पहले कहीं दुनिया में इतनी इज्जत थी क्या? आज चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है। और किराड़ी वालों, नोट कर लेना, आज मामा किराड़ी किस मंच से कह रहा है, नरेंद्र मोदी के हाथों हमारी आंखों के सामने भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, फ्री में गरीब को राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अब झूठ झूठ कह रहे, हम आ गए तो हम भी दे देंगे 10 किलो। अरे राहुल बाबा, इतने साल तक कहाँ गए? अब कह रहे चुटकी बजाते ही गरीबी हटा देंगे। 70 साल तुम्हारे पुरखों ने राज किया, बताओ गरीबी हटी क्या? अगर गरीब के लिए काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, आयुष्मान भारत योजना केजरीवाल जी आपने यहाँ लागू नहीं होने दी। गरीबों को मकान बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी का। किराड़ी वालों, 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है, कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। एक नहीं, अनेकों बहनों से मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बहनों को हमने लाडली बहना बनाया है, बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया है। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है ये, हर बहन लखपति होगी, मतलब उसकी आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया होगी। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये लोगों की जिंदगी बदलने का काम अगर कोई कर सकती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार कर सकती है। ये इंडी गठबंधन वाले, इनका तो ठिकाना ही नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप बताओ, हमारे तो प्रधानमंत्री तय है नरेंद्र मोदी, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस आपका, कोई
प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको कौन बनेगा? इनने बताया है क्या? अब इनसे पूछ के बता दो तो कौन बनेगा? अरे सब्जी भाजी भी देखभाल के खरीदते हैं, ये सही तो नहीं है, तो प्रधानमंत्री देख के बनाओगे कि नहीं? जब कांग्रेस और आपसे कहते हैं, पूछते हैं कौन को बनाओगे, तो कहते हैं बाद में तय कर लेंगे। अरे भैया बता दो धन्नू को, पन्ना को, कल्लू को, लल्ला को, मन्ना को, जुम्मन को बनाओगे कौन को? इनके पास कोई नाम ही नहीं है। और कई बार कहते हैं बारी बारी से कर लेंगे, 6-6 महीने की पारी खेल लेंगे, 6 महीने ये 6 महीने वो। बताओ ऐसे लोग देश बना सकते हैं क्या? ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? मैं मित्रों, मेरी एक सभा और है, इससे ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। आज मैं आप सबको निवेदन करने आया हूं। एक आए उदित राज, वो उदित राज नहीं है, चंदा राज है, चंदा राज। जब देखो तब चंदा करके पैसा खाते रहते हैं। उन्होंने दलितों के नाम पर केवल पैसा खाने का काम किया है, वो आपका भला नहीं कर सकते। योगेंद्र चंदोलिया ने 14,000 हमारे दलित भाई और बहनों को परमानेंट नौकरी लगाने का काम किया, तो मेयर रहते हुए हमारे चंदोलिया जी ने किया। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, पार्किंग की समस्या हो या यहाँ से पानी के निकास की व्यवस्था हो, यहाँ का ठीक ढंग से विकास हो, मैं आपको वचन दे सकता हूँ योगेंद्र चंदोलिया कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं भी इनके साथ बोनस में आपको मिलूंगा, क्योंकि मामा जो कहता है वो करने की कोशिश करता है, तो मिलकर काम करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है, अपने सेवक योगेंद्र चंदोलिया को कमल के फूल की बटन दबाकर भारी बहुमत से अपना सांसद बनाइए। तैयार है साहब? प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे? कौन को बनाएंगे? तो बताइए, सब कमल के फूल की बटन दबाएंगे? योगेंद्र जी को सांसद बनाएंगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो आइए किराड़ी वालों, मेरे साथ संकल्प लीजिए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के योगेंद्र जी को, भाजपा को जिताने का संकल्प कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव के बाद फिर आके आपके दर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा भी जारी रहेगी, कोई और को बोलना है तो अनिल झा जी भी बोलेंगे, बाकी नेता बोलेंगे।